दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं शब्द। रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के केवल 3 प्रकार होते हैं। शब्द की बात आती है तो रचना के आधार पर शब्द के केवल 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, और दूसरे का नाम है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरे का नाम है योग रूढ़ शब्द। सबसे बात पहले आती है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड न किया जा सके, यानी उन्हें अलग अलग तोड़ के नहीं बनाया जा सकता। जैसे इसको लिख सकते हैं कि जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे हम कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द है। जैसे में क्या आप घी को अलग अलग लिख के तोड़ सकते हैं या अलग अलग वर्णों में विभाजित करके इसका कुछ अर्थ निकलेगा? चाहे लिख दे दिन, दिन को अलग अलग टुकड़े में नहीं पढ़ा जा सकता है। भारत लिख दें, घर लिख दें और मकान लिख दें तो इनके अलग अलग टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अलग टुकड़े बना दें म धन का, कुछ अर्थ निकल ही नहीं सकता है। यानी ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहेंगे हम दोस्तों? रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होते हैं? यौगिक। यौगिक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को किस नाम से जानते हैं? हम यौगिक के नाम से जानते हैं या उसे यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देख रहे हैं तो विद्या, धन, आलय, ये दोनों मिलकर बने हैं। 2 अलग अलग शब्द हैं, इससे मिल के क्या बन जाएगा? विद्यालय। अर्थात ऐसे शब्द जो 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बने, उसे हम क्या कहेंगे? उसे यौगिक शब्द से नाम से जानेंगे। जैसे अधन, योग्य, इन दोनों को एक साथ मिला दें तो बनेगा अयोग्य। अर्थात ये मिलकर बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। कुछ संधि के भी शब्द आते हैं, उपसर्ग से मिलकर बनते हैं, प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि यौगिक शब्द, अब लग रहा होगा कि ये संधि का एक शब्द है, यानी जितनी भी संधियाँ होती है सब क्या है? यौगिक। जितने भी उपसर्ग हैं ये सभी क्या है? मिलकर बने हैं, अर्थात यौगिक। जितने प्रत्यय हैं, प्रत्यय कहने का मतलब ये है कि जैसे आप पढ़ लें या लिखते हैं कुमुद धन इनी, प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़े, उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़े, यानी शब्द के आगे जो जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, शब्द के पीछे जो जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कुमुदन इनी बराबर, यहाँ लिख सकते हैं कुमु और दिनी, यानी कुमुदनी बन जाएगा। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक कुमुद धन इनी। इसे यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। तीसरा बात आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका अपना अर्थ नहीं होता। ये तीसरे अर्थ को प्रधानता देते हैं। योग रूढ़ कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन क्या इसकी पहचान है? लेकिन इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, उसे हम योग ऋण शब्द कहते हैं। यानी यह तीसरे अर्थ को क्या देता है? प्रधानता देता है। अर्थात यह तीसरे अर्थ को क्या देता है? प्रधानता देता है। अब तीसरा अर्थ कहने का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे देखिए लिख दिए दस धन आनन, ये दो शब्दों से तो मिलकर बना हुआ है। दशानन, क्या दशानन का कुछ अर्थ होता है? यानी कि दशानन किसे कहते हैं? हम रावण को कहते हैं। अर्थात 10 है आनन जिसके, या 10 है भुजाएं जिसकी, या 10 है मुख जिसके, दशानन के नाम से जानते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। यह तीसरे अर्थ को प्रधानता देते हैं। अभी लिख दें पंक धन ज। पंक धन ज मतलब ये दोनों मिला के एक अर्थ निकले क्या? पंकज, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। नीरद, अब यही लिख दे निर्धन द। नीर का मतलब पानी, द का मतलब देना, पानी देने वाले को क्या कहेंगे? यानी बादल के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? इन्हें अलग अलग टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये जैसे घी है, दिन है, भारत है, घर है, मकान है। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को यौगिक कहेंगे। जैसे जो संधि से बनाए जा सकते हैं यौगिक शब्द, विद्याधन आलय, विद्याधन अर्थी, अधन योग्य, सुधन योग्य, यानी उपसर्ग से बनाए जा सकते हैं, प्रत्यय से बनाए जा सकते हैं यौगिक शब्द। योग ऋण किसे कहते हैं? दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, मगर इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। हम योग ऋण शब्द, तो उसे हम योग ऋण शब्द कहते हैं। इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। या तीसरे अर्थ को प्रधानता देता है। दस धन आनंद, दशानन। पंक धन ज पंकज, निर्धन द नीरद, यानी बादल। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले वीडियो में उद्भव। देखिए रचना में, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं बनावट के आधार पर, रचना में 3 नाम है इसलिए इसके 3 भेद हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करते हैं, या अगले टॉपिक का बताएंगे हम आपको उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद।